नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं ओम कसारा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। समय की पुकार न्यूज चैनल के लोकप्रिय कार्यक्रम खुला मंच में आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर प्रतिबंध लगाने का क्या सही मायने में अब समय आ चुका है। राजधानी दिल्ली में विगत 30 जुलाई को ऑल इंडिया सूफी सज्जाद नशीन काउंसिल की इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसे संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा कि भारत में हिंदू व मुसलमान दोनों एक ही जहाज में सवार हैं, इसलिए डूबेंगे तो साथ में और बेड़ा पार होगा तो भी साथ में। इन परिस्थितियों में प्रत्येक भारतीय मन में यह विश्वास करे कि वो हिंदुस्तान में महफूज है और किसी पर भी बात आएगी तो सारे उसके लिए खड़े हो जाएंगे। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार द्वारा कही गई उक्त बात से यही संदेश जाता है कि पिछले कुछ महीनों में हिंदू व मुसलमान के मध्य जो वैमनस्य उत्पन्न हुआ है, उसे दूर करने के लिए केंद्र सरकार काफी गंभीर है। यही वजह रही कि इस प्रकार की कॉन्फ्रेंस में जहां अब तक केंद्र अथवा राज्यों के मंत्री ही भाग लेते आए हैं, वहां इस बार अजीत डोभाल जैसी शख्सियत को भेजा गया, जो कि नरेंद्र मोदी के खास सिपह सालार समझे जाते हैं। इससे जाहिर होता है कि उदयपुर सहित देश के विभिन्न हिस्सों में जो बर्बर वारदातें और आतंकवादी घटनाएं हुई है, उनको लेकर केंद्र सरकार सिर्फ मूक दर्शक ही बनी नहीं बैठी है, अपितु इस समस्या के निदान के स्थायी समाधान के लिए विशेष रूप से प्रयासरत है। सूफियों की सबसे बड़ी जमात द्वारा आयोजित की गई इस कॉन्फ्रेंस में विभिन्न धर्मगुरुओं द्वारा कुल 8 प्रस्ताव पारित किए गए। इनमें से एक प्रस्ताव में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है। मीडिया से बात करते हुए हजरत सैयद नसरुद्दीन चिश्ती ने कहा कि कुछ भी घटना होने पर हम निंदा करते हैं। अब निंदा करने का नहीं, बल्कि कुछ कर दिखाने का समय है। देश में जितने भी कट्टरपंथी संगठन पैर पसार चुके हैं, उनको बैन किया जाए। चाहे कोई भी कट्टरपंथी संगठन हो, उनके खिलाफ सबूत होने पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसे संगठन देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं और एक विभाजनकारी एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए हिंदुस्तान के नागरिकों के बीच कलह पैदा कर रहे हैं, इसलिए इसे प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। यहाँ गौरतलब बात यह है कि पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने की मांग पिछले कई वर्षों से आरएसएस एवं विभिन्न हिंदुवादी संगठनों द्वारा की जा रही है। इस मांग का असदुद्दीन ओवैसी जैसे कट्टरपंथी मुस्लिम नेता यह कहकर विरोध करते रहे हैं कि हिंदुत्ववादी संगठन मुसलमानों के खिलाफ है। शायद इसीलिए हिंदूवादी संगठनों की इस मांग पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन इस बार तो स्वयं मुस्लिम धर्म गुरुओं द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया जाकर पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। ऐसे में ओवैसी जैसे राजनेता, जो कि कट्टरपंथी ताकतों को बढ़ावा देकर अपनी राजनीति चमकाते हैं, वह अब किस मुंह से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर प्रतिबंध नहीं लगाने की पैरवी करेंगे। ऐसे में लगता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की मौजूदगी में मुस्लिम धर्म गुरुओं द्वारा पारित किए गए प्रस्ताव पर प्रभावी कार्यवाही अवश्य ही होगी, ताकि भारत भर में गहरी होती जा रही हिंदू मुस्लिम खाई को पाटा जा सके। तो आज बस इतना ही। यदि यह आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक व शेयर अवश्य करें और आपके अपने यूट्यूब चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।